हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नम्रता गोलियान और आज की क्लास में हम टॉपिक करने जा रहे हैं कैपिटल बस्टिंग। स्टूडेंट्स, एज यू नो, कैपिटल मीन्स ऑनर्स कैपिटल और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल का पार्ट होता है। बजटिंग का मतलब होता है कि हम प्लानिंग करते हैं रिलेटेड टू फ्यूचर। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी हैव टेक 3 डिसीजंस: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम 2 टाइप से ले सकते हैं, वेदर हमें असेट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वहां हम कैपिटल बस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कैपिटल बस्टिंग को अल्टरनेटिवली क्या क्या बोला जाता है। कैपिटल बस्टिंग ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग होती क्या है, कैपिटल बस्टिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कैपिटल बस्टिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है सबसे पहले कि हम किस किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। आफ्टर दैट एस्टिमेट एंड इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। इन ईच प्रोजेक्ट ये देखा जाता है कि हमें क्या क्या कैश फ्लो हो सकता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। जो प्रोजेक्ट हमें सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, हमें ये एक्सपेक्ट होता है कि फ्यूचर में ये वाला प्रोजेक्ट हमें सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, तो वो वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया जाता है। सपोज स्टूडेंट्स, यू हैव 4 प्रोजेक्ट्स ABCD। आप सब में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते बिकॉज एज वी ऑल नो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिट होता है। अब 4 प्रोजेक्ट है आपके पास, 4 में से आपको एक सिलेक्ट करना है, तब कैसे सेलेक्ट करोगे? ये देखा जाएगा कि ए से हमें क्या रिटर्न मिल सकता है, बी से हमें क्या रिटर्न मिल सकता है, सी से हमें क्या रिटर्न मिलेगा, डी से हमें क्या रिटर्न मिलेगा। जिस प्रोजेक्ट से हमें ये उम्मीद होगी कि मैक्सिमम हमें इस प्रोजेक्ट से रिटर्न मिलेगी, वो वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया जाता है। क्लियर? अब अपने फीचर्स की बात करते हैं। कैपिटल बस्टिंग के कीवर्ड्स कह लो, फीचर्स कह लो। सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बस्टिंग का मतलब ही होता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म है, ऑब्वियस है, तो इट इज रिलेटेड टू यूज फंड्स। आपके इन्वेस्टमेंट्स में जो फंड्स की अमाउंट होती है वो लार्ज होती है। इरिवर्सिबल डिसीजन, सपोज आपने कोई इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट की, कल सोचा नहीं मेरा तो मन नहीं है इंडस्ट्री चलाने का, लॉस हो रहा है तो व्हीकल ही तोड़ दो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इरिवर्सिबल डिसीजन, इसीलिए तो सोच समझ के इस इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, इस प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर प्रॉफिट्स। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एज आई सजेस्ट, 4 प्रोजेक्ट है, अपनी स्क्रीनिंग करती है, देखती है किससे ज्यादा रिटर्न आ सकता है, पूरी प्रोसेस होती है और जो बेस्ट प्रोजेक्ट होता है वो सेलेक्ट कर लिया जाता है। अंडरस्टूड? अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप के प्रोजेक्ट हो सकते हैं कि जहां हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की नीड अराइज होती है। सपोज if you want to expand your business, if you want to diversify your product line, if you want to replace, if you want to modernize your asset, आप देखोगे कि मैं इस asset को replace करूं या modernize करूं। और कुछ डिसीजन होते हैं सिचुएशन बेस्ड, लाइक accept reject, मतलब जैसे ABCD 4 प्रोजेक्ट का अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, बी सेलेक्ट कर लिया, ए सी डी ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गए, इसे बोलते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। और एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, आइदर आप ये सेलेक्ट करोगे, आइदर आप ये सेलेक्ट करोगे। सपोज हेड और टेल, हेड सेलेक्ट हो गया तो टेल ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया, टेल एक्सेप्ट हो गया तो हेड ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया। ऐसे डिसीजंस को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस। और कंटीजेंट डिसीजंस होते हैं डिपेंडेंट डिसीजन। सपोज आप कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने जा रहे हैं, जब वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज अपनी आप डेवलप होने लग जाएगी। जब आप इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप कर रहे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, ब्रिक्स इंडस्ट्री, सैंड इंडस्ट्री सब ऑटोमेटिक डेवलप होने लग जाएगी। बिकॉज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट वी हैव टू इन्वॉल्व ऑल दीज इंडस्ट्रीज। अब अपने टेक्निक्स की ओवरव्यू की बात करते हैं, जस्ट ओवरव्यू लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हर मेथड को हम अच्छे से डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे।
टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग, जनरली कौन कौन सी टेक्निक्स फॉलो की जाती है while taking capital busting decisions? There are two ways: non-budgeting method, non-discounting methods and discounting methods. Non-discounting methods traditional methods हैं. इसका मतलब ये होता है कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते. आज 100 रुपए है तो 5 साल बाद भी हम उसकी वैल्यू 100 ही मानते हैं. इसके अंडर 2 मेथड्स आते हैं जनरली: पे बैक पीरियड मेथड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड. अनदर टेक्निक्स है मॉडर्न मेथड्स कह लो, डिस्काउंटिंग मेथड्स कह लो. ये मानती है, ये टेक्निक ही एज्यूम करती है कि जो आज के 100 रुपए की वैल्यू है वो 5 साल बाद 100 नहीं रहेंगे, वो 80 हो जाएंगे सपोज. अंडरस्टूड. इसके अंडर 3 टेक्निक्स आती है: नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड. अंडर ऑल दिस डिस्काउंटेड रेट को अपन कंसीडर करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लोज. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कैपिटल बस्टिंग क्या होती है, उसके फीचर्स को डिस्कस किया है. अंडर कैपिटल बस्टिंग हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, और अंडर कैपिटल बस्टिंग मेथड हमें कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, वाइल कौन सी टेक्निक्स के हम कौन सा प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास का आप इंतजार कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप आपको आज की क्लास बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आई होगी, एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू. बाय बाय.